मोदी जी जैसा किरदार इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा उत्पन्न नहीं। उनको बनाने के बाद में ब्रह्मा जी ने लाइफ बॉय साबुन से अपने हाथ धोए और कहा कि अब क्या मनुष्य बनाना है, इस संसार का अंतिम मनुष्य मैं बना चुका हूं। उन्होंने अपनी संरचना को बंद कर दिया। अब आप सुनिए, ऐसे मोदी जी भी सुनेंगे तो आनंद लेंगे। मैं तो वही बात करता हूं, कोई ऐसी बात नहीं करता। आपने बहुत अच्छी बात पढ़ी, बहुत अच्छा कहा। कवि अगर नहीं कहेगा तो कौन कहेगा। और इनटॉलरेंस साहब यही हम श्रोताओं में क्यों होनी चाहिए। पुलिस वाले कहते हैं हमारे लिए मत लिखिए, राजनेता कहते हैं हमारे लिए मत लिखिए, वकील कहते हैं हमारे लिए मत लिखिए, तो फिर किसके लिए लिखेगा कवि? घर बैठेगा। बात प्रारंभ करता हूं, आपके मन तक पहुंचनी चाहिए। हनुमान जयंती का उदाहरण, बिल्कुल सत्य घटना है। हनुमान जयंती पर आदरणीय मोदी जी ने सांसदों को संबोधित किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरे श्रोताओं को स्नातकोत्तर होना आवश्यक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन शुड बी। हनुमान जयंती पर मोदी जी ने सांसदों को संबोधित किया और कहा तुम सब अपने आप को हनुमान समझो और मुझे। ऐसा उन्होंने कहा नहीं, पर उनका आशय यही था। तभी अचानक एक वानर, क्षमा करें, एक सांसद खड़ा हुआ, मोदी जी के सामने हाथ जोड़े, बोले प्रभु, ध्यान से सुने, प्रभु फिर क्या माता जी का पता लगाने जाना है क्या? मोदी जी ने योगी को बुलाया। ये बोलने के बाद की बात है, जब बेन योगी जी को बुलाए, ये सांसद कौन है, क्या नाम है इसका? योगी जी बोले बदलना है क्या? तो बोले जी इसका नाम है यूसी अंबवत। तो मोदी जी ने कहा ठीक है, तुम इसको पीछे ले जाओ और इसको तूसी लंबवत कर दो। अगर आ रही हो तो आप लोग बजा दीजिएगा। राहुल जी को स्वयं ये समझ में नहीं आता वो राहुल हैं या राहु हैं। आई लव राहुल गांधी आल्सो। राहुल जी गए एक बाबा जी के पास में। दो बातें करूंगा राजनीति की, उसके बाद मैं सब विषय पर बात। राहुल गांधी गए एक बाबा जी के पास में। बाबा जी से बोले बाबा बाबा हम अपना हाथ आपको दिखाना चाहते हैं। बाबा बोला बेटा हाथ ही क्यों, थोड़े बहुत तुम मुंह दिखाने लायक भी हो गए हो। मतलब जैसा प्रोग्रेस उन्होंने किया है मुंह दिखा। तो बोले हमारा हाथ देखकर ये बताइए कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत क्यों नहीं मिलता। बोले बेटा तूने सोची तुझे जिंदगी भर बहू क्यों नहीं मिली, तू बहुमत की बात कर। बोले मैं यही तो दिखाने के लिए आपके पास आया। तो बाबा ने जन्म कुंडली देखी, बहुत गंभीरता से बोले बेटा तेरी कुंडली में दो बहुत बड़े ग्रह बैठे हुए जो तेरा सारा काम खराब कर रहे हैं। बोले कौन से बड़े ग्रह बाबा? बोले पहला ग्रह तो है दिग्विजय सिंह, और बोले दूसरा है शशि थरूर। अब बात का आनंद लेना। बोले बाबा ये कैसे बड़े ग्रह हैं? बोले ऐसे बड़े ग्रह हैं बेटा, तेरे लिए लुगाई ढूंढने जाते हैं और खुद के लिए ले आते हैं। संजय जी, शर्मा जी, वर्मा जी और गोरे गोरे। हाँ। सुना है तो यार। हाँ 31 दिए, 31 मिनट तो सुना। नहीं वो तो जरूर सुनानी है। मैं फिर बोले बाबा यही तो दिखाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। मस्त लो यार, सर राहुल जी भी सुनेंगे तो आनंद लेंगे। हाँ। तुम चिंता मत करो, मैं सबको सुना चुका। बोले यही तो दिखाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। बोले बेटा, बोले यही तो दिखाने के लिए आपके पास आया हूँ। बोले सबसे बड़ा अपराध किसका है? बोले बेटा तेरी मम्मी का।
बोले वो कैसे? अब बात का आनंद लेना, विशुद्ध हास्य आपको सौंपता हूं कि जिस उम्र में तेरे हाथ में प्रेम पत्र होने चाहिए थे, मम्मी जी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र टिका दिया और तालियां पूरा सदन यहां से लेकर वहां तक बजा सकता है कि जिस उम्र में तुझे रानी मुखर्जी से बात करनी चाहिए थी, उसी उम्र में ममता बनर्जी से बात करनी पड़ रही। आप एजुकेशन से जुड़े बहुत लोग हैं, आप लोग